हेलो एवरीबॉडी। हमारे चैनल द्राक्षिस नॉलेज टेक में स्वागत है आप सबका। तो आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू लेसन नंबर 9 जो कि द ग्रेट स्टोन फेस है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। यहाँ देखिए, तो सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीन टू अज्यूम वेरियस शेप। तो ये कहता है कि लेखक ये कह रहा है कि बहुत हम थोड़ा दूर से देखते हैं तो क्या होता है, हिल टॉप जो होते हैं, छोटे पर्वत, पर्वत नहीं बोलते हैं, उससे छोटे जो होते हैं वो हिल, डोंगर। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि दूर से देखने पे वेरियस शेप्स ले आते हैं, मतलब दूसरे दूसरे आकार में दिखते हैं ये लोग। ये पर्वत हैं जो है ना, छोटे छोटे पर्वत, उसको छोटी दूसरे आकार में दिखते हैं। दे में रेजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन फेस। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दूर से जो दिख रहा है ना, यहाँ पे पर्वत ये, तो वो तो मैन का फेस दिख रहा है, मतलब आदमी का चेहरा नज़र आ रहा है इस पे। इसी तरह दूसरे दूसरे जो है ना, हिल टॉप्स जो होते हैं, हिल्स, वो अलग अलग शेप्स दिख जाते हैं। मतलब एनिमल का भी हो सकता है कि इंसान का भी हो सकता है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स, सम स्टोरीज कम ट्रू, सम अदर्स डोंट। तो यहाँ पे क्या होता है, उन चेहरों को देख के लोग मतलब कहानियाँ बना देते हैं कि ऐसा है वैसा है, ये कुछ होने वाला है आगे या तो पीछे होने वाला है, ऐसी ऐसी बात होती है। तो कुछ सही होता है, सही कुछ गलत हो जाता है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स का मतलब है उस गांव में रहने वाले, ऑफ द वैली ऑफ ए प्रोफेसी। मतलब प्रोफेसी होता है आगे भविष्यवाणी करना। व्हाट वाज इट, डिड इट कम ट्रू, डिड इट केम ट्रू, सॉरी, कम ट्रू। तो यहाँ पे हम इस कहानी में हम देखेंगे कि सही में वो भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। वन आफ्टरनून वन आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. तो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन, एक दोपहर के टाइम में एक मदर और उसका बच्चा, मदर उसके मम्मी, माता और एक उसका बच्चा बैठे होते हैं अपने डोर्स में। डोर मतलब दरवाजे के चौखट पर बैठ के वो कुछ बातें करते होते हैं। तो वो बात करते हैं, वो ग्रेट स्टोन के फेस के बारे में बात करते रहते हैं। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज plain to be seen through miles away with the sunshine brightening all its features. तो यहाँ पे क्या होता है, दे हैड टू ओनली लिफ्ट देयर फेस, मतलब अपनी फेस को उठा के सिर्फ देखना है। मतलब क्या है, दूर से ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना मुंह को उठाना, अपने मुंह को उठा के देखना है तो वो दिख जाता है। क्या दिखता है, जो पर्वत पे ये आदमी, मतलब आदमी का चेहरा जो बना होता है वो दिख जाता है। तो इससे देख के वो कुछ कहानियाँ या तो बातें करते रहते हैं जहाँ पे। एंड देयर इट वॉज प्लेन टू बी सीन, बहुत आराम से दिख जाता है। थ्रू माइल्स अवे, बहुत दूर होता है, ये माइल्स अवे होता है, उनके घर से बहुत दूरी पे रहता है, कुछ माइल पे रहता है। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर, मतलब सनशाइन का मतलब है सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ के ये चेहरा बहुत ब्राइटन, बहुत अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे जैसे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, इसलिए सूरज जब उसके किरणें उसके ऊपर पड़ते हैं तो उस आदमी का चेहरा बराबर से दिख रहा है, जैसे कि मुंह है, नाक है, चेहरा है, आंखें हैं, ऐसे ही दिखते रहता है। तो his mother told him a story that her own mother had told to her. मतलब ये अभी कह रही है, मम्मी जो बातें करते बैठी है वो बोल रही है कि उसकी मम्मी, जो मम्मी रहती है यहाँ पे लड़के की, उसकी मम्मी ने बताया, मतलब लड़के की नानी हो गई। तो इसने बताया कि when she herself was younger than little अर्नेस्ट। यहाँ पे अर्नेस्ट कौन होता है, ये बच्चा, ये बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। तो यहाँ पे उसकी नानी इसकी मम्मी को बोली, उसकी नानी, ये लड़के की नानी लड़के की मम्मी को बोल रही है, जब ये छोटी थी, जब उसकी मम्मी छोटी थी, जहाँ के मतलब अर्नेस्ट जितनी थी या तो उससे भी छोटी थी, दैट एट सम फर्दर डे, आने वाले दिनों में,
A child should be born near there, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear a exact resemblance to the great stone face. तो यहाँ पे उसकी नानी ने बताया कि उसकी मम्मी को कि आगे फ्यूचर में एक लड़का ऐसा ही पैदा होने वाला है, पैदा हो सकता है जहाँ के जो इंसान ग्रेटेस्ट मतलब बहुत बड़ा इंसान बनेगा और बहुत अच्छा नोबल पर्सन बनेगा, बहुत अच्छा पर्सन बनेगा, अपने इंसानियत के नाते बहुत अच्छा बन जाएगा। जहाँ के इसका फेस है ना, सही में ये ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर जो चेहरा दिख रहा है वैसे उसी तरह होगा। ये एक जस्ट प्रोफेसी होती है। प्रोफेसी मतलब क्या है? ये भविष्यवाणी करते हैं लोग। भविष्यवाणी होती है कि आगे चल के ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो कि बहुत अच्छा पर्सन होगा, अच्छा ये होगा। और दूसरी बात है यहाँ पे ये जो लड़का है ना वो ये बन जाता, क्या बनता है? बहुत अच्छा बड़ा इंसान रहेगा और जिसका चेहरा सेम टू सेम ग्रेट स्टोन के फेस के जैसे होगा। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. मतलब आज तक वो ऐसा पर्सन दिखाई नहीं, ऐसा इंसान दिखाई नहीं होता। कुछ लोग ये स्टोरी को सही मानते हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, ऐसे ये कुछ थॉट है करके। तो अभी यहाँ पे बच्चा बोल रहा है, ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट। तो ओ मदर मम्मी, ये क्या है? क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड। आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। मतलब ये अभी लड़का जो बच्चा है जो बोल रहा है मम्मी को, अपने हाथ क्लैप कर रहा है, क्लैपिंग हिज हेड, क्लैपिंग हिज हेड अबव हिज, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज, मतलब सर को पटक के बोल रहा है कि हाँ मैं रह जाऊंगा वहाँ तक, मतलब मैं जिंदा रहूंगा जब तक ये देखेंगे, मतलब ये देखने के लिए मैं जिंदा रह जाऊंगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, "Perhaps you may." मतलब अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाहती, इसलिए वो मतलब वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आंसर देती है कि हाँ यस परहैप्स यू मे, जब तक तुम रह जाओगे बच्चा करके बोलती है। तो यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन ये, एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। जहाँ के अर्नेस्ट जो होता है लड़का, तो वो स्टोरी को भूलता नहीं है, जो कहानी इसकी मम्मी ने बताई होती है ये भूलता नहीं है। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हेनेवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। मतलब जब भी ये लड़का उस चेहरे को देखता है जो कि ग्रेट स्टोन फेस जो कि हिल के ऊपर बना होता है, जो पर्वत के पास जैसे पर्वत से दिखता है, तो ये भूलता नहीं कि हाँ सही में ये इसकी मम्मी ने एक स्टोरी बताया था। व्हेनेवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस ही स्पेंट हिज जब वहाँ पे देखता है तो he spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things. यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा होता है, ये बहुत ड्यूटीफुल मतलब अपनी ड्यूटी सही से करता है, और हेल्पफुल मतलब अपनी मम्मी को मदद भी करता है। हाँ, ऐसा लड़का अपनी जिंदगी मतलब वही कॉटेज में जहाँ पे पैदा होता है वहीं पे बिताता है, अपने बड़ा होता है यहाँ पे। तो असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विथ हिज लविंग हार्ट। इन दिस मैनर फ्रॉम a happy yet often pensive child he grew upon to be a mild and quiet youth. अभी क्या होता है, लड़का बड़ा हो जाता है, इतना अपने हैबिट्स भी अच्छे रहते हैं उसके, वो लड़का भी बहुत अच्छा मतलब पर्सनालिटी में और आदत में बहुत बढ़िया होता है। तो ये ऐसे ही बढ़ जाता है, बड़ा होता है। Ernest had no teacher, but the great stone face become one to him. तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी कोई टीचर नहीं होती, टीचर का मतलब शिक्षक नहीं होते,
तो जो ग्रेट स्टोन फेस होता है वही उसका टीचर बन जाता है, वही उसी को टीचर मानता है, जो चेहरा दिख रहा है यहाँ पे हिल पे। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours. मतलब अपना जो काम खत्म करके आके बैठ जाता है यहाँ पे दरवाजे पे बैठ के उसी को चेहरे को नज़र देखते रहता है, नज़र हटाता नहीं, उसी को देखते हुए होता है। Until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. जब तक देखता है यहाँ पे, जब तक वो चेहरा इसके ख्यालों में वो चेहरा हंसता नहीं, यहाँ पे उसको कुछ एनकरेज करता नहीं, यहाँ पे काइंडनेस हिम स्माइल एक मुस्कुराहट नहीं देता, तब तक देखते रहता है ऐसे ही रोज रोज। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट अ rumor thought throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at the last. It seems that many years before a young man, तो यहाँ पे देखिए अबाउट दिस टाइम, यहाँ तक जब ये बड़ा होता है अर्नेस्ट बड़ा हो के ऐसे देखते रहता है उस स्टोन फेस को देखते, मतलब कुछ सोचते रहता है और उसी से बात करना स्टार्ट करता है, मतलब इमेजिन करता है। हाँ, तब तक एक रूमर मतलब गांव के अंदर एक बात छिड़ जाती है, एक बात ऐसी छिड़ती है कि ये जो आदमी है मतलब आदमी के चेहरे जैसा इंसान अभी आने वाला है, यहाँ पे देखिए had appeared at the last. It seemed that many years before a young man had left the valley and settled at a distance seaport. मतलब एक आदमी पहले इसी गांव में रहता होता है, तो जहाँ के वो गांव से जाके अपने दूसरे गांव में सेटल होता है, मतलब वहाँ पे बस जाता है। तो वो आदमी जो कि ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होता है करके सोचते हैं लोग। हाँ, गैदर गोल्ड उसका नाम होता है, गैदर गोल्ड, विच वॉज हिज नेम। हाँ, हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर। तो एक दुकानदार होता है, शॉपकीपर मतलब दुकानदार रहता है ये, अभी दुकानदार होके बीइंग अ शार्प इन बिजनेस मतलब बहुत अपने बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मेंटेनेंस करता है। हैड बिकम सो रिच, ये तो बहुत मतलब रिच होता है, रिच का मतलब बहुत बड़ा इंसान, पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, रिच का मतलब है पैसे वाला। तो ये रिच होता है अभी यहाँ पे ये इंसान कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो शॉपकीपर रहता है, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार, और बहुत शार्प रहता है अपने बिजनेस के अंदर, बहुत शार्प होता है, और हैड बिकम वेरी रिच, बहुत मालदार बन जाता है, मालदार। That it would have taken him 100 years only to count his wealth. इतने पैसे होते हैं उसके पास कि 100 साल लग जाएंगे, इतने मतलब गिन के वो कितने पैसे देखने के लिए, मतलब गिनने के लिए 100 साल लग जाएंगे, इतने पैसे वाला होता है, इतना वेल्थी होता है। In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. तो वो सोचता है कि अभी यहाँ पे मैं इतना बड़ा इंसान हो गया, इतना पैसे कमा लिया, तो अपने जो पैदाइशी गांव है, जो वैली है, जो ग्रेट स्टोन फेस वाला गांव है, वहाँ पे जाके अपने बाकी वाले दिन बिता लूँ, ऐसे सोचता है ये पे। हाँ, Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो अर्नेस्ट ऐसा सोचता है कि मतलब जितना ये आइडिया उस पत्थर के बारे में, उस जो चेहरे के बारे में रखता है ना आइडिया अपने दिल में, अपने दिमाग में जो रखा होता है, तो सोचता है कि द नोबल मैन द प्रोफेसी, जो आने वाला मतलब फ्यूचर के अंदर जो भविष्यवाणी की होती है सभी, मतलब ये आदमी आ रहा है, ऐसे सोच के अभी बहुत बहुत टाइम से ये लोग वेट करते होते हैं। हाँ, while the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr.
गैदर गोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने जगह पे बैठ के देखता होता है यहाँ पे वैली पे, वो चेहरे को नज़र उठा मतलब नज़र हटाता नहीं, यहाँ पे नज़र से एक नज़र लगाया होता है, यहाँ पे दृष्टि जो बोलते हैं लगाया होता है। तो देखते होता है तब तक आवाज़ आती है, ये इतना आवाज़ मिलती है उसको कि एक आदमी आ रहा है जो कि गैदर गोल्ड का नाम है, और इतना सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है, ऐसा सुनाई देता है जहाँ कि लोग बातें करते होते हैं। तो ये हियर कम्स, यहाँ पे आता है गैदर गोल्ड। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window appeared the face of an old man and with yellow skin. जब जाके ये आदमी जो होता है वो विक्टोरिया मतलब घोड़ों की गाड़ी 4 घोड़े होते हैं, उसकी गाड़ी में बैठ के मतलब ये गाड़ी में बैठ के आ रहा होता है। आते वक्त में इसका चेहरा दिख जाता है, गाड़ी में से थोड़ा विंडो जो खिड़की होती है वहाँ से उसका चेहरा दिखता है, जैसे कि वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसे ही होता है। और उसका स्किन जो है ना, चमड़ी उसकी कलर होता है वो येलो स्किन, मतलब चमड़ा जो होता है वो थोड़ा येलो होता है। The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man's last. तो ये आखिरी में हम उस इंसान को मिल ही गए, ऐसे लोग सोचते हैं, ये नहीं सोचता। तो उसका इमेज का मतलब चेहरे का वो जो इमेज होता है ना उसके दिमाग में, वो मतलब ये होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। तो सेम टू सेम है इसका चेहरा, ऐसा लोग बोलते हैं। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, मतलब ये लोग अभी बोल रहे हैं कि हाँ सही बात है, ये जान के ओल्ड मतलब पुराने दिनों में जो प्रोफेसी की होती है, भविष्यवाणी होती है, तो सही निकली। आज तो वो आ गया आदमी जो कि सेम टू सेम जो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिर में हम उस इंसान को मिल ही गए करके लोग बातें करते होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मीनिंग्स ये हुए। इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है जहाँ पे पीपल उसमें वैली में रहते हैं। लेबर का होता है वर्क। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करके रखिए आप अच्छे से, इसको भी दिमाग में बिठाइए इसको। अभी सिंपैथीज फीलिंग ऑफ एंड फीलिंग्स, सिंपैथीज मतलब फीलिंग। एंड व्हाट ग्रेटली puzzled the earnest, they seemed actually to believe that here was the likeliness which they had spoke of. तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि ये सेकेंड पार्ट अभी नहीं आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, अभी इसको चौंका देता है। चौंका देने वाली बात क्या है, देखिए, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकलीनेस विच दे स्पोक ऑफ। यहाँ पे जो बात करते हैं वही उसी को मिलता जुलता कुछ आदमी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए लोग बातें करते हैं तो लाइकलीनेस थोड़ा बहुत मिलता है जो बातें होती हैं। विच दे स्पोक, ही रिटर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल shrewdness ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस। मतलब जब जाके अर्नेस्ट जब देखता है, ये लड़का जब देखता है कि उस चेहरे को, वो चेहरा तो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, ऐसे सोचता है ये, और उदास होके जाता है वापस अपने चेहरे पे थोड़े रिंकल्ड ऐसे ये बनाता है चेहरे पे। जब हम उदास होते हैं तब चेहरा ऐसे बनाते हैं, ऐसे। हाँ, एंड गेज्ड अप द वैली, और फिर आके अपने जो चेहरा होता है वहाँ पे वो वैली पे, वैली का मतलब है पर्वत, वो एक छोटी पर्वत। पर्वत तो बहुत ऊंची होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ छोटी हिल बोलते हैं उसको, हिल के ऊपर फिर से देखना शुरू कर देता है। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम, मतलब वो आदमी आएगा, ज़रूर आएगा,
आप डरो मत। अर्नस्ट को मतलब ये सोच रहा है इसे, वो कोई चेहरा नहीं बोल रहा है इसको, लेकिन ये सोच रहा है कि ऐसे चेहरा बता रहा है। ओके, फिर हम अगले पार्ट स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो आते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, जहाँ कि ये लिखा हुआ है द ईयर्स वेंट ऑन, ऐसे टाइम बीतता गया एंड अर्नेस्ट ग्रो टू बी अ यंग मैन, ये मतलब आदमी बन गया अभी। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, थोड़ा बहुत वो अपने तरफ ख्याल, मतलब जो भी वैली पे रहते थे, जो लोग रहते थे वहाँ पे, थोड़ा बहुत अटेंशन लेता गया है इन लोगों का। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. मतलब अपने काम ख़त्म करते ही लोग देखते रहे कि ये बड़ा हो गया अभी, और इसके काम में जा क्या अंतर है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना काम ख़त्म करता था और दूसरों से कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं, और सीधे जाके ग्रेट स्टोन फेस को देखते रहता। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पैरडोनेबल pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. तो ये हुआ, तो ये बहुत अच्छा इंसान बन गया अभी। Kind and neighborly. They did not know that the great stone face had become a teacher to him. तो मतलब ये लोग पहचानते नहीं थे कि ये इसका भी ग्रेट स्टोन फेस इसका टीचर, शिक्षक बन गया। ये तो ग्रेट स्टोन फेस का ही मतलब आइडिया, ये सभी ऐसे सोचता था, ये बस उसी को अपना टीचर मानता था और अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। तो एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस इन इट would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies that other hearts than other hearts. They did not know that from this would come a better. मतलब इसके ऐसे रहने से, रहन सहन से वो लोग पहचान नहीं पाए थे, ये अभी ग्रेट स्टोन फेस को अपना टीचर मान चुका था, और इसके में जो मतलब क्वालिटीज़ थे वो थोड़े बहुत अच्छे भी थे। सो ऐसे सुनते थे, डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर, मतलब इन सब चीज़ों से, ये जो कर रहा है इन सब चीज़ों से कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ समझ नहीं सकते। विजडम देन कुड बी लर्नड फ्रॉम बुक्स, नीदर डिड Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were on a higher tone than those which all men shared with him. तो थोड़ा बहुत लोग बातें भी करते थे इससे, तो अपने ख्यालात को इसे बांटते थे और उसके ख्यालात भी सुनते थे ये लोग। तो ऐसे हो गया कि सिचुएशन इतना बदल गया कि ये तो अभी बड़ा आदमी बन गया, उसके बाद में ये क्या करता था, अपना काम करके सीधे जाके स्टोन फेस को देखते बैठता। तो ये इतना मिला जुला नहीं था गांव के लोगों के साथ। हाँ, वैली इनहेबिटेंट्स का मतलब, तो गांव के लोगों के साथ मिला जुला नहीं था, सिर्फ इतना ही अपना काम करके स्टोन फेस को बैठना, जो कि अपना टीचर मान चुका था उसमें। तो थोड़े बहुत थॉट्स भी शेयर करता था इन लोगों के साथ और खुद भी ऐसे आराम से रहता था। हाँ, so higher tone than those which all men shared with him. A simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley, and still wondered why its human likeness was so long in coming. तो इसको आश्चर्य होता था कि ये मतलब ये फेस दिख रहा है वो ह्यूमन के जैसे क्यों दिख रहा है। तो ये इसकी बात थी। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड। तो गैदर गोल्ड जो कि दूसरे गांव से आता है वो अभी मर जाता है और उसको दफना भी देते हैं। His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. मतलब ये मरने से पहले अपना जितना भी पैसा था, जितना भी मतलब ये जो भी जमा किया होता है, ये सभी ख़त्म हो जाता है तब तक। जैसे आपने खर्च किया होता है और सभी ख़त्म, जितना भी वेल्थ था उसके पास, तो सब खत्म हो जाता है। एग्जिस्टेंस हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, ये मरने से पहले ही ये सभी ख़त्म हो जाता है। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, it has been generally agreed
that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो ये माना जाता है लास्ट में कि ये मरने के बाद में, गैदर गोल्ड मरने के बाद में सभी को ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई भी इससे कनेक्शन नहीं है जिसका गैदर गोल्ड का वो माउंटेन फेस वाले से। तो ये लोग ऐसे मानते हैं अभी, फेस अपॉन द माउंटेन। सो नेक्स्ट पार्ट में इट सो हैपन दैट another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was not a famous commander. He was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of the Blood and Thunder. तो अभी और एक आदमी पैदा होता, मतलब पैदा नहीं, वो पहले से पैदा हुआ होता है, जो कि यही गांव का रहने वाला होता है। और अभी ये क्या है, सोल्जर है, सोल्जर जो वार में रहता है वो पे, और उसका नाम अभी गिर गया यहाँ पे वॉर एंड थंडर। वो बहुत फेमस कमांडर होता है, तो उसका नाम अभी ब्लड एंड थंडर कहते हैं उसको। ओल्ड एंड टायर्ड, अभी वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, और वहाँ से गांव से निकलने के बाद वो सोल्जर जम जाता है, सोल्जर में काम करते रहता है। उसके बाद में वहाँ से अभी आना सोचता है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस डिज़ायर टू रिटर्न हिज नेटिव वैली। उसके बाद में बहुत दिन के बाद ये सोचता है कि अपने गांव वापस चला जाऊं। द इनहेबिटेंट हिज ओल्ड नेबर्स एंड दैट ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू हिम वेलकम द renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. तो लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ये भी अपने गांव से ही चला गया है, तो इसका ये भी पैसा वाला होता है, ये भी बहुत अच्छा इंसान बन के वापस जो आने का सोचता है। तो अभी ये लोग यहाँ के गांव के इनहेबिटेंट्स जो रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये अभी ग्रेट स्टोन फेस है, ये अभी वापस आ रहा है करके सोच जाते हैं। इनके लोगों, इनके अपने रिश्तेदार वो सभी रहते हैं। हाँ, great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. तो अभी जितने भी लोग ये जानते नहीं थे, मतलब मानते नहीं थे कि ये फेस ऐसा आदमी आएगा, ऐसा कुछ नहीं, तो वो लोग भी अभी देखना शुरू कर देते हैं कि ग्रेट स्टोन फेस कैसा, जिसके उसके ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं। और तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे अभी जो ब्लड एंड थंडर जो आदमी आ रहा है, ये जो सोल्जर है, तो वो सोल्जर भी ऐसे ही दिखेगा करके ये लोग ग्रेट स्टोन फेस को देखना शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है क्या देखने के लिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बार बार हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है कि ये चीज़ ऐसी है, तो हम अगली चीज़ को देखना चाहते हैं, तो ऐसा रिसेम्बलेंस है क्या नहीं दोनों में, ये हम सोचते हैं। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved and the crowd roared. यहाँ पे देखिए अभी ये जनरल आ रहा है, गांव आ रहा है। सब अर्नेस्ट और सभी इसके साथी लोग और जो भी गांव के लोग काम करने वाले काम छोड़ के उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। हाँ, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड है, जहाँ पे बहुत खाना वाना बनाया होते हैं, तो इसको अभी रिसीव करने के लिए चले जाते हैं लोग। तो यहाँ पे और देखिए सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड। सोल्जर्स मतलब दूसरे और जो सैनिक होते हैं वो अपने गार्ड, और फ्लैग वेव्ड एंड द क्राउड रोल्ड। मतलब जैसे कि एक इंसान आ रहा है, उसके पीछे जो सोल्जर्स होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, जैसे हम लोग चिल्लाते हैं ना, ऐसे जो होता है ना कुछ प्रोसेशन में कुछ चिल्लाते हैं, ऐसे ही इसको आगे डाल के लोग पीछे चिल्लाते होते हैं। हाथ में फ्लैग भी होते हैं इनके पास, तो ये रोर करते हैं, मतलब चिल्लाते आते रहते हैं। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। तो अर्नेस्ट अभी पीछे खड़ा होता है, बहुत पीछे रहता है ये, वो अभी उसको देखना चाहता है, जिसको ब्लड एंड थंडर जो आ रहा होता है, सोल्जर होता है, तो उसको देखने की इच्छा रहती है इसकी। तो ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, वो कुछ आवाज़ें सुनता है। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। तो एक आदमी ऐसा चिल्लाता है कि ये तो सही में वो ग्रेट स्टोन फेस वाला, मतलब इसका चेहरा उसका मिलता जुलता है। तो
एक आदमी ऐसे चिल्ला के बहुत खुश हो जाता है। वंडरली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। तो एक आदमी, ये तो ये कोई ये नहीं है, ये हो सकता है, ऐसे बोलना शुरू करता है। एंड वाई नॉट, क्राइड अटेंडर, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। तो यहाँ पे ये लोग बातें करते होते हैं कि ये क्यों नहीं, ये ऐसे ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्या हो रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि नहीं, क्यों नहीं, ये आदमी इसी तरह ऐसे ग्रेट स्टोन फेस पे रिसेंबल करता है, तो ऐसे बातें करते होते हैं। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face, if there was such a likeness as the crowd. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये होता है कि ये देखिए, यहाँ पे ऐसे होता है, अर्नेस्ट जो खड़ा होता है वो इस जगह में खड़ा है जहाँ से दोनों फेस दिख जाते हैं उसको, जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस भी दिख रहा है और ब्लड एंड थंडर का फेस भी दिख रहा है। तो अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, लास्ट में उसको दिख जाता है जनरल्स का फेस, एंड और वो ग्रेट स्टोन फेस का उसका फेस भी दिखता है। तो दोनों को रेसेम्बलेंस करने की कोशिश करता है कि ये कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस इफ देर वॉज सच अ लाइकलीनेस एज द क्राउड। जो कि जाके क्राउड में जो बात कर रहे हैं लोग, क्राउड के जैसे लाइकलीनेस अगर सेम टू सेम ऐसे ही है क्या, देखते हैं शुरू करते हैं। एंड ही विल, यहाँ पे देखना हो जाता है उनका। तो ये फर्स्ट लेसन का हो गया। हाँ, तो अभी देखिए द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, और ये सभी अपना एक्सरसाइज है, आप चाहे तो करेंगे या तो आप कमेंट करेंगे अगर मुझे, तो मैं उसका आंसर्स भी बना के भेजूँगा। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी है, तो इसको मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। कोई चीज़ अगर नहीं समझी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स भी डील करना चाहता हूँ, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं देता। अभी देखिए, मैं अगली बार से अगला लेसन में सही से क्वेश्चन आंसर्स भी इसके साथ करवा दूंगा आपको। तो आप थोड़ा टाइम चाहिए मुझे थोड़ा, इसलिए प्लीज़ अच्छे से इसको आप समझ चुके होंगे, यही सोचता हूँ मैं। और आगे से जो भी चाहिए आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये यहाँ पे जीमेल पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं आप। जीमेल में मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस है, मेरा जीमेल आईडी है, जहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा ग्रेट स्टोन फेस का पार्ट 1। तो अगले पार्ट में हो सकता है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो ये मैं सोचा हूँ। तो यहाँ पे जितने फिल इन ब्लैंक एडजेक्टिव्स है ये सभी है ना, ये आप खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं सेकेंड लेसन में आपको समझा दूंगा। और वैसे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर ये सभी सॉल्व किया हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। या तो आपको चाहिए तो इसमें एक और मैं बना दूंगा वीडियो। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो यहाँ पे बात ख़त्म होती है हमारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।